हेलो हार्दिक भाई के चाहने वालों, मेरे भाई हार्दिक भाई ने मेरी वीडियो को लाइक किया है जो कि इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है। मेरे भाई बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि तुम फेंक रहे हो, तुम 2024 में हार्दिक भाई को हेट कर रहे थे और जब हार्दिक भाई का अच्छा समय आ गया तो तुम भी आके सपोर्ट करने लगे सबकी तरह। मेरे भाई, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा पूरा, और तुम्हें जहाँ तक है तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जो मैंने पेपर वाली अखबार वाली बात, रेडियो वाली जो सब बताई थी, वो सब एकदम रियल थी। मैं 2015 में, देखो मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, अभी भी मेरे गांव में वो सुविधा अच्छी नहीं है, रोड वगैरह भी नहीं सही से बनी है। तो तुम सोचो 2015 में, जो आज से 10 साल तकरीबन पहले, 9-10 साल पहले क्या हाल रहा होगा। लाइट भी नहीं थी मेरे गांव में, मतलब बिजली भी नहीं थी। तो मेरे घर में मतलब कि क्या था कि अखबार ही, मेरे गांव में अखबार भी नहीं आता था। अखबार मतलब पेपर भी नहीं आता था, चौराहे पे मुझे जाना पड़ता था अखबार लेने। और भाई जिस दुकान से मैं अखबार लेता था भाई, वो दुकान वाला अपने लिए पढ़ने के लिए लेता था, और वो पढ़ के रखा रहता था। और मैं जब शाम को उसको बोलता था कि भाई दे दो मुझे 5 मिनट के लिए, मैं पढ़ लूँ, उसके बाद तुम वापस ले लेना। लेकिन वो, उसको उसको पता था कि ये हार्दिक का दीवाना, ये लेगा ही लेगा। तो उसको तो फ़ायदा, उस ज़माने में भाई, अभी ज़माना ही समझो, 10 साल पहले 2 रुपये 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी। अगर तुम शहरी बाबू हो, तुम गांव के नहीं हो, तुम्हारे पास पापा अंबानी है, तो तुम्हारे लिए 2-3 रुपया नहीं होगा, मायने नहीं रखता होगा। लेकिन भाई मेरे लिए उस समय भाई 2 रुपया 3 रुपया मायने रखता था। लेकिन मैं हार्दिक भाई के लिए वो 2-3-4 रुपये नहीं समझता था। और वही मैं तब देता था, और वही 2 मिनट का काम रहता था पढ़ के, लेकिन वो नहीं देता था। तो फिर मैं उसको पूरा अखबार ख़रीदता था, और वही लास्ट वाला पेज जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती थी, वही पढ़ के, वही फाड़ के सारा अखबार वही को दे आता था, और वो लेके चला आता था घर पे। वही 2016 में मैंने भाई मतलब अपने दीदी से, भैया से, मम्मी से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और 350 रुपये का रेडियो लिया। क्योंकि पहले के, तुम्हें याद होगा, अगर तुमने अच्छे से क्रिकेट फॉलो किया होगा, अगर तुम गरीब घर से आते होगे, तो पहले के ज़माने पे क्या था ना, 10 साल, 8 साल, 10 साल पहले सारे इंटरनेशनल मैचेस जो थे भाई, वो रेडियो पे आते थे। तो पूरा 2016 मैंने रेडियो पर सुना। और उसके बाद जब 17 में क्या हुआ था कि मेरे भाई की शादी तय हो गई, और 2017 में मतलब जून में मेरे भाई की शादी थी, और जिस दिन चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था उसी दिन मेरे भाई की शादी थी। तो उस दिन मेरे अंदर इतना तड़प मच रहा था कि मतलब मेरे घर पे तो क्या था कि रेडियो था, और रेडियो मैं अपने साथ लेके गया था। क्योंकि मेरे गांव पे ना, पहले मेरे इलाके, जो मेरा इलाका था, मेरा वो जो एरिया था, वहाँ पे 2G नेटवर्क चलता था। तो 2G मतलब 2G, मेरे पास सैमसंग J2 फ़ोन मेरे को मिला था, और 2G चलता था। और समझ लो 2G कितना गंदा चलता है उसमें। मतलब मैच तो देख नहीं पाता था, बस रेडियो लेके मैं गया था, और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और भाई मैं क्लिप तुम्हें दिखाऊंगा शादी की, कुछ में होगा, रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ तो होगा कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ भाई, ये सब लोग नाच रहे हैं, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। और हार्दिक भाई 76 रन मारे थे, और इंडिया हार गई थी, खैर। उसके बाद में फिर मेरे भाई को उस वहाँ पे एलसीडी मिली, और फिर मैं एलसीडी में देखने लगा भाई मैच। फिर 17, 18, 19, 20, 22 तो भाई मैं देखने लगा पूरा, मतलब अपने एलसीडी वगैरह में देखने लगा अपने छोटे भाई के साथ में। उसके बाद में 2024 में क्या हुआ ना कि हार्दिक भाई को एमआई का कप्तान बना दिया गया था, रोहित शर्मा को हटा के। तो वहाँ पे रोहित शर्मा के जितने भी फैंस थे भाई, हार्दिक पांड्या को बहुत कुछ बोलने लगे थे। मतलब कि देखो, वहाँ पे क्या था ना भाई, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था इंस्टाग्राम पे, अब बनाने लगा हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाता था। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि तब तुम क्यों नहीं सपोर्ट करने आए, तब तुम सपोर्ट क्यों अब आए हो सपोर्ट करने। मेरे भाई तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो वहाँ पे मतलब क्या है, बहुत सारे लोग, मतलब मैंने देखा है कि मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोइंग में और फॉलोअर में से भाई बहुत सारे लोग हार्दिक भाई को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कि क्या बोलते थे, नाम उनका भी नाम नहीं लूँगा। और आज मैं देख रहा हूँ हार्दिक भाई के कमेंट में वही लोग भाई तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा है अपना हार्दिक भाई, और हार्दिक भाई से हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। और ऐसे ही हार्दिक भाई का साथ कभी मत छोड़ना। और लॉयल्टी ऑन पीक, मैं कसम से खा के कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी, अपने मतलब मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ कि हार्दिक भाई के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगा। जान, सबसे कीमती जान ही होती है ना।
मैं जान भी दे दूंगा। इतना तो मैं चाहता हूँ हार्दिक भाई को। अब तुम इसे ट्रोल करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट मेरा दिल जानता है भाई कि मैं कितना चाहता हूँ। तो निगेटिव कमेंट पे मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि हार्दिक भाई से मैंने सीखा है कि जब तुम्हारे सामने लाखों लोग खड़े होकर तुम्हें भला बुरा बोल रहे हैं, तब हार्दिक भाई को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मुझे कमेंट से क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई। तुम भौंकते रहो, तुम्हें जो कुछ बोलना है बोलते रहो भाई, मैं अपना मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो मैं तुम लोगों से यही बोलूँगा कि कोई सा भी तुम काम कर रहे हो, अगर तुम्हें उसमें बहुत सारे लोग नीचे गिराने वाले आएंगे। तुम्हें अगर 2 लोग सपोर्ट करेंगे तो 100 लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो तुम जो नीचे गिरा रहे हैं भाई, जितना वो नीचे गिराएं तुम उतना ऊपर उठने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा अपना माइंडसेट रखो भाई। हार्दिक भाई को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, हार्दिक भाई तुम्हें कभी डिमोटिवेट होने नहीं देंगे। ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे ना, तुम उठ के खड़े हो जाओगे, बोलोगे भाई मतलब कि कहाँ है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ फोकस करने। तो इसलिए हम हार्दिक भाई को बहुत चाहते हैं। मतलब वीडियो बीच में पॉज हो जा रही है, तो ये मत सोचना कि ये स्क्रिप्ट देख रहा है। मेरे भाई, मैं क्या है ना कि मैं लगातार बैठ के भी पूरा दिन बात कर सकता हूँ, बट बात नहीं ख़त्म होगी। बट जो इंस्टाग्राम पे कुछ निगेटिव कमेंट आ रहे थे, तो उनको मैं रिप्लाई देने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से कमेंट मैंने सेव करके रखे थे, तो वही देखने के लिए पॉज कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कमेंट आ रहे थे, हाँ कमेंट ये आ रहे थे, कमेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बट मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा कमेंट। मतलब यार क्या बताऊँ, देखो देखो क्या है ना कि अपने हार्दिक भाई अभी टीम इंडिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि उनका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उनको एज अ बैटर अगर खिलाना पड़े टीम इंडिया में, तो उनको खिलाओ। और यार हम हार्दिक भाई के लिए मैच देखते, देखो मैं हार्दिक भाई के लिए मैं रियलिटी बताता हूँ। सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। जब हार्दिक भाई बैटिंग करने आते हैं, हार्दिक भाई बैटिंग करने आते हैं, तो मैं जिस ऐसे अगर बैठा हूँ, अगर हार्दिक भाई बैटिंग करने आए, मैं ऐसे बैठा हूँ, हाथ यहाँ पे है। अगर हार्दिक भाई आते ही पहली बॉल पे चौवा छक्का मार दिए, तो जब तक वो बैटिंग करेंगे मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इधर अगर मैं डर 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 जाता हूँ कि कहीं ऐसे कर दिया कहीं आउट ना हो जाए, ऐसे ही मेरा हाथ रहेगा। इतना ट्रू वाला फैन हूँ मैं हार्दिक भाई का। अगर मैं मेरे बताऊँ, मैं पैर वैर में झुंझुनी आ जाती है, दर्द होने लगता है, लेकिन वैसे दबाया रखता हूँ जब तक हार्दिक भाई आउट ना हो जाए या तो फिर इनिंग ना ख़त्म हो जाए। सेम बॉलिंग में भी यही करता हूँ। तुम्हें एक मैं सच्ची घटना बताता हूँ, मतलब उसको रियलिटी में लेना। इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल मैच था एशिया कप में, और हार्दिक भाई मतलब अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, और लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए था, और मुस्तफिजुर रहीम बैटिंग कर रहा था। मतलब पहले मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे मच्छर काट रहे थे, फिर मैं वहाँ से अलग आ गया, अलग जगह पे। और पहले हार्दिक भाई जिस जगह वही उस जगह पे जब मैं बैठा था, तो उस जगह पे हार्दिक भाई अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। फिर जगह मैंने चेंज करी, फिर क्या हुआ ना कि वहाँ पे हार्दिक भाई को लगातार 2 चौके पड़ गए थे। तुम्हें याद होगा कि मुस्तफिजुर रहीम ने मार दिया था। फिर मैं भाई दौड़ के गया, टार्च वार्च जला के देखा भाई कि वो पैर के निशान कहाँ हैं, और पैर के निशान देखे भाई, वहीं पे एकदम पैर वैर रख के बैठ गया, हाथ वाथ जिस तरह से उसी तरह रख के। और भाई लगातार 2 बॉल पे 2 विकेट आ गए भाई। तभी से मैं ऐसा ही करता हूँ भाई, ऐसा ही करता हूँ मैं तभी से। और भाई जीत गए थे हम लोग भाई, तो तभी से मैं कुछ भी करता हूँ तो वैसे ही करे रहता हूँ जब तक हार्दिक भाई बॉलिंग या बैटिंग कर रहे होते हैं। तो अभी पहला T20 मैच था, उसकी भी घटना मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब इस वाले फ़ोन में मेरा मैच चल रहा था, और जो इस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ उससे मैंने ऐसे कैमरे खोल रखे थे। हार्दिक भाई जब बैटिंग करने आए थे, तो ऐसे ऐसे कैमरा खुला हुआ था उसका, और उस वाले फ़ोन का, और इसमें मैच चल रहा था। और जैसे ही हार्दिक भाई आए, पहले ही बॉल पे 1-2 बॉल खेले, उसके बाद मतलब महाराज को पहले ही बॉल पे छक्का मार दिए। अब छक्का मारे, मैंने देखा और कैमरा ऐसे था, ऐसे ही खुला रह गया। पैर एक पे रखा हुआ था, ऐसे पैर ऐसे पे रखा रह गया। मतलब मैंने सोचा कि हार्दिक भाई मेरी वजह से ही रन मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं कैमरा बंद कर दूं या फिर पैर इधर कर दूं तो आउट ना हो जाए कहीं। इतना प्यार कौन कर सकता है भाई। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं फेंक रहा हूँ भाई, तो तुम मानो भाई, मैं अब क्या बता सकता हूँ, अपनी दिल की बातें सारी बता दी हूँ। बाकी यार समझो मेरी बात भाई,
अब नेगेटिव कमेंट मत करो भाई प्लीज़। बाकी करने वालों को कौन ही रोक सकता है भाई। बाकी और घटना में तुम्हें बहुत घटना है भाई ऐसे, मतलब जितनी बार बैटिंग करने बॉलिंग करने हार्दिक भाई आए हैं सेम ही घटना हुई है, ऐसे ही हर बार हुआ है। बट मैं एक दो बढ़िया बढ़िया बता दिया हूँ तुम्हें। मैंने रेडियो क्यों लिया था तुम्हें बताऊँ। मतलब मेरे गांव में एक लोग थे, मेरे दादू। अब दादू थे तो दादू को न्यूज़ सुनने का बहुत शौक था, उनके पास रेडियो था। तो जब मैच आता था तो मैं उनके पास जाता था, वो कहीं बैठे रहते, कहीं उस बगिया में कहूँ उस बगिया में। मैं छोटा बहुत था, मतलब वही 14-14 साल का था, 13-14 साल का था। तो मतलब मैं उनके पास जाता था, उनके कान ऐसे वो धीरे करके सुनते थे, तो ऐसे मैं भी कान लगाए सुनता रहता था कि मैं कहता था दादू दादू। दादू क्या करता था ना, मेरे दादू रहते थे तो वो न्यूज़ सुनते थे रेडियो में। तो मैं उनको जाता था और मैच सुनने के लिए, जब मेरे पास रेडियो नहीं था तो मैच सुनने के लिए मैं उनका पैर वैर हाथ वाथ दबाता था कि जल्दी से सो जाएं और मैं मैच लगा लूँ और हार्दिक भाई की बैटिंग बॉलिंग मतलब देखूं सुनूं। इतना तो मतलब मैं कुछ किया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ हार्दिक भाई के लिए, और ऐसे ही करता रहूँगा क्योंकि लॉयल्टी भाई मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर तुम किसी को अगर सच्चे दिल से प्यार करते हो, किसी को मानते हो, तो आखिरी सांस तक उसको चाहो। किसी को धोखा, दोस्ती या गद्दारी में तो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। तो हार्दिक भाई तो यार मतलब कि मैं चाहता हूँ भाई हार्दिक भाई के लिए तो सब कुछ हाजिर है, सब कुछ। मतलब अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उनको ना दे दूँ, सब कुछ। और मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मेरे गांव में सब लोग मुझे हार्दिक हार्दिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इतना क्रेज़ी वाला फ़ैन हूँ हार्दिक भाई का ना, कि सब लोग हार्दिक हार्दिक ही मेरे गांव में मुझे कहते हैं। अगर तुम लोग को भी तुम्हारे गांव में हार्दिक हार्दिक कहते हैं तो भाई कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी यार अपना हार्दिक भाई को ऐसे चाहो भाई, और हार्दिक भाई के साथ रहो हमेशा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काश मुझे भी हार्दिक भाई लाइक करते। देखो भाई तुम्हें भी लाइक करेंगे, बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस क्लिप को रोक के दूसरी क्लिप में बताता हूँ। अगर मेरी बातों में सच्चाई ना होती तो हार्दिक भाई लाइक ना करते। अभी 1,25,000 ही व्यूज़ हुए थे, ऐसा नहीं था कि 2-3 मिलियन आ गए तो हार्दिक भाई के पास पहुंच गई। भाई भगवान ऊपर से देखते हैं कि तुम्हारी बात में, तुम्हारे लॉयल्टी में, तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। मेरे बातों में, मेरे प्यार में सब कुछ सच्चाई थी, इसीलिए भगवान ने हार्दिक भाई तक रील पहुंचाई और हार्दिक भाई ने लाइक करा। अगर मैं झूठ बोला होता तो ना पहुंचती भाई। बहुत सारे लोग झूठे कंटेंट बनाते हैं इंस्टा पे कि मैं इनका फ़ैन हूँ, विराट कोहली का फ़ैन हूँ, लाइक कमेंट के लिए बहुत सारे लोग, लेकिन उनकी वीडियो पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। मैंने सच्चे दिल से, और मतलब सच्चे दिल से चाहता हूँ और सच्चे दिल से वीडियो बनाई थी तो पहुंची थी। तो सब लोग पॉजिटिव रहो और अपने घर परिवार का ख्याल रखो और हार्दिक भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो। और इस चैनल पे आए हो भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको देखना है कि हार्दिक भाई ने वीडियो कहाँ लाइक करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल दूँगा, जाना और रील मतलब मैंने पिन कर रखी है, सॉरी, उसको देखना और वहाँ पे भी लाइक कमेंट करना और फॉलो कर लेना। मैं बस इतना ही बना पाऊँगा वीडियो क्योंकि अभी मैं मैच देखने जा रहा हूँ। अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेकंड T20 मैच चल रहा है तो मैं इसको देखने जा रहा हूँ। अभी बॉलिंग चल रही थी तो मतलब पावर प्ले चल रहा था, तो 6 ओवर हार्दिक भाई बॉलिंग कराने नहीं आएंगे तो फिर मैंने यहाँ पे मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मैच देखने, बाकी तुम लोग भी जाओ, हार्दिक भाई को सपोर्ट करते रहो भाई। हार्दिक भाई को बहुत सारा प्यार। मैं फेंक नहीं रहा हूँ भाई, मैं नहीं फेंक रहा हूँ भाई, सच में बता रहा हूँ भाई। एकदम रियलिटी मैंने बताई है, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं कभी भी। और इस मामले में तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई कि दिल से किसी के साथ कनेक्टेड हो ना भाई तो यार इतना अच्छे से बोल ही नहीं पाऊँगा। अगर झूठ बोलूँगा तो बना बना के कौन बोलेगा भाई इतना। खैर तुम लोग को भी बहुत सारा प्यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। लव यू।